हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का पहला पाठ का नाम है अहमदनगर का किला। बच्चों, हमने जाना कि यह पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और यह पाठ 13 अप्रैल 1944 को उन्होंने अहमदनगर के किले में लिखा था, जो उस समय एक जेल थी। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, अहमदनगर का किला पाठ कब, कहाँ और किसके द्वारा लिखा गया? उत्तर है, अहमदनगर का किला पाठ अहमदनगर किले में बंदी रूप में रह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 अप्रैल 1944 को लिखा गया। हमारा दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के क्या मायने थे? विरासत का अर्थ होता है जो हमारे पूर्वजों की देन है, जैसे हमारे पिता या हमारे दादा परदादा जो चीज़ें हमें देते हैं, जो रीति रिवाज, संस्कार तथा वस्तुएं हमें दे देते हैं, उन्हें विरासत कहा जाता है। तो नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के क्या मायने थे, यानी इसका क्या अर्थ है, विरासत किसे कहते हैं? उत्तर है, नेहरू जी की दृष्टि में विरासत के मायने वे मूल्य थे जिन्हें हम अपने पूर्वजों द्वारा हजारों वर्षों में प्राप्त करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें वह क्या सीख देता प्रतीत होता है? उत्तर है, जेल में रहते हुए उन्हें चांद ही अपना साथी इसलिए लगा क्योंकि वह प्रतिदिन निश्चित समय पर आकर उन्हें एक एक दिन का एहसास करवाता था। साथ ही यह सीख भी देता था कि अंधकार के बाद प्रकाश अर्थात दुख के बाद सुख के दिन भी अवश्य आते हैं। यह तो बच्चों आप सबको पता है कि हर रात के बाद दिन अवश्य होता है। इसी तरह हमारे जीवन में यदि दुख के दिन आते हैं तो उनके बाद सुख के दिन भी अवश्य आते हैं। कोई भी जो सुख है वह हमेशा नहीं रहता, इसी तरह से जो दुख है वो भी हमेशा नहीं रहता। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अहमदनगर किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? उत्तर है, अहमदनगर किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया क्योंकि वे खाली बैठकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने पथरीली व कंकरीली जमीन को भी उपजाऊ बना डाला। हमारा अगला प्रश्न है, अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? उत्तर है, अहमदनगर किले के साथ साहसी चांद बीबी की घटना जुड़ी है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उसके अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? उत्तर है, उन्होंने जेल में खुदाई के दौरान जमीन में से प्राचीन दीवारों के अवशेष व कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से के टुकड़े प्राप्त किए। इससे उन्हें अहमदनगर के किले के बारे में कई जानकारियां मिल सकती थी, लेकिन अधिकारियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में पकड़ी, अर्थात बंदी होने के बावजूद अपनी लेखनी से या अपनी कलम से लेख लिखकर भारत की जनता के दिलों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयत्न करते रहे। अर्थात उन्होंने अपने विचारों को लिखा, जिसके द्वारा वो देश के लोगों को अपने देश को आज़ाद कराने के विचारों से प्रेरित कर सके, या वो अपने विचारों के द्वारा लोगों के अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की भावना जगाना चाहते थे। वे चाहते थे कि सभी लोग अपने देश को आज़ाद कराएं तथा अंग्रेज़ों को यहाँ से दूर भगाएं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से क्या लिखना चाहते थे? उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि हमारे देश के जो लोग हैं वो हीन भावना से निकल सकें, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की थी हमारे देश पर, जिसके कारण हमारे देश के लोगों के अंदर हीन भावना आ गई थी। वे अपने आप को कमज़ोर व निर्बल समझने लगे थे।
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि लोग अपने देश के इतिहास के बारे में जानें तथा उनके अंदर आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो भारत के इतिहास पर प्रकाश डालेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर प्रकाश डाला और अपने लेख जो हैं वो भारत के अतीत पर लिखे। हमारा अगला प्रश्न है, अतीत का दबाव के बारे में नेहरू जी ने क्या कहना चाहा? उत्तर है, नेहरू जी का मानना था कि मनुष्य का अतीत अच्छा हो या बुरा, दोनों ही रूपों में प्रभावित करता है। यदि अतीत बहुत प्राचीन और श्रेष्ठतम हो, लेकिन किसी कारणवश वर्तमान परिस्थितियां असंतोषजनक हो जाएं, तो सहन करना बहुत कठिन होता है। जैसे इस समय भारत और चीन। हमारे देश की जो प्राचीन स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, समृद्ध थी। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पर शासन कर लिया, जब हमारे देश पर राज करना शुरू किया, तो उन्होंने हमारे देश का शोषण किया और हमारा देश धीरे धीरे गरीब होता चला गया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतवासियों की विरासत की क्या विशेष बात है? उत्तर है, भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि वे अलग रहने में विश्वास नहीं करते। नेहरू जी का भी कहना है कि हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में यह समाया है कि कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना में सब विश्वास करते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना का अर्थ होता है हम केवल एक प्रांत के नहीं हैं, एक देश के नहीं हैं, बल्कि पूरी धरती पर रहने वाले या पूरे विश्व के लोग हमें अपने भाई बहनों के समान लगें। हम किसी भी देश में या किसी भी धर्म, किसी भी जाति में कोई भी भेदभाव ना करें तथा इस पूरी धरती को अपना ही परिवार माने। पूरे विश्व के लोग हमारे अपने हों, यह भावना जो है वो विश्व बंधुत्व की भावना कहलाती है। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।